आज का रहस्य है देवव्रत से भीष्म बनने तक की पूरी कहानी का। वह राजकुमार जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा की आहुति पर चढ़ा दिया। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसके पैरों तले पूरा हस्तिनापुर है, जिसके नाम की गूंज दूर दूर तक फैल रही है, योद्धाओं का सरताज है, विद्वानों का आदर्श है, पिता का इकलौता सहारा है। और फिर एक पल आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। सिंहासन, प्रेम, संतान, सुख, भविष्य, सब कुछ एक पिता की उदासी भरी आंखों के आगे स्वेच्छा से जलाकर राख कर देता है। यह कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, यह देवव्रत का भीष्म बनने का वो सफ़र है जो त्याग की आग में तप कर अमर हो गया है। आइए इस गाथा को हर छोटी से छोटी जानकारी, हर भावना, हर पूर्व जन्म का रहस्य, हर बाण की चुभन और हर उपदेश के साथ विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। जो चलिए सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म के रहस्य के बारे में। हस्तिनापुर की सूरज की पहली किरण जब कुरु राजवंश की स्वर्णिम राजधानी पर पड़ती है तो लगता है जैसे पूरा आर्यावर्त जाग उठा हो। राजा शांतनु एक ऐसा नरेश जिसकी कीर्ति दिगंत तक फैली हुई थी। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, खजाना भरपूर था, सेना अजेय थी और न्याय की छत्र छाया हर प्राणी पर थी। लेकिन उनके हृदय में एक खालीपन था। वो खालीपन था पुत्रहीनता का दर्द। एक दिन शांतनु गंगा नदी के पावन तट पर सैर करने निकले। हवा में फूलों की महक थी, पानी में दिव्य तरंगें और पक्षियों की मधुर कलरव थी। अचानक उनकी नज़र एक अद्भुत रूपसी पर पड़ी। वह स्त्री नदी के जल से निकल रही थी। उसका रूप ऐसा कि देवांगनाएं भी शर्मा जाएं। श्वेत नील वस्त्र पहने, लहराते केस, आँखों में अनंत गहराई थी। शांतनु सम्मोहित हो गए। बोले, कौन हो देवी तुम? उनका स्वर काँप उठा। स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं गंगा हूँ, देव नदी। प्रेम की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि शांतनु तुरंत विवाह का प्रस्ताव रख बैठे। गंगा ने मुस्कुराते हुए एक भयानक शर्त रख दी कि मैं जो भी करूँगी आप कभी मुझे उसे टोकेंगे नहीं। यदि एक बार भी रोका तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। ऐसी शर्त उन्होंने उनके सामने रखी। शांतनु प्रेम मग्न होकर मान गए। उन दोनों का विवाह हुआ। हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल छा गया। 7 पुत्रों को दिल दहला देने बहाली का समय आया। गंगा ने पहला पुत्र जन्म दिया। शांतनु खुशी से झूम उठे, लेकिन गंगा ने नवजात शिशु को उठाया और ठंडे गंगा जल में प्रवाह कर दिया। शांतनु चौंक गए। उनका कलेजा फटने लगा, आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वचन दिया था इसलिए कुछ भूले नहीं। वे वचन में बंधे हुए थे और वे चुप रह गए। दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, सारे पुत्र नदी में बहा दिए। यहाँ तक कि 7वें पुत्र तक यह क्रम चलता रहा। हर बार शांतनु का दिल 1000 टुकड़ों में बट जाता। रातें नींदहीन, दिन उदासी भरे थे। प्रजा हैरान थी कि महाराज क्यों इतने उदास रहने लगे। ये 7 बालक कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वे अष्टवसु थे, आकाश के 8 देवता। एक बार उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुराने की कोशिश की थी। जब ऋषि ने क्रोधित, वशिष्ठ ने उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। गंगा ने दया करके उन्हें जन्म देकर तुरंत मुक्ति दिलाने का वचन दिया था, इसलिए 7 वसुओं को उन्होंने तुरंत मुक्ति दिलाई थी, जो उनके 7 पुत्र हुए थे। लेकिन 8वें गर्भ का समय आया। गंगा ने प्रसव पीड़ा सहकर एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बच्चा इतना दिव्य था कि उसके शरीर से प्रकाश फूट रहा था। शांतनु ने देखा यह बच्चा कुछ और ही था। जैसे ही गंगा ने बच्चे को नदी में बहाने के लिए उठाया, शांतनु फूट पड़े। बोले, वे गंगा के पैरों पर गिर गए। आंसू बहाते हुए बोले,
रुक जाओ देवी, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। यह मेरा आखिरी पुत्र है, इसे मत नदी में बहाओ। गंगा के बच्चे को शांतनु की गोद में रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। बोली, राजन, आपका वचन टूट गया है। आपने वचन दिया था कि आप टोकोगे नहीं, और आपने टोक दिया। इसलिए मैं अब आपको छोड़कर जा रही हूँ। यह पुत्र आपके पास रहेगा, लेकिन याद रखिए, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह प्रभास वसु हैं, सबसे बड़े और श्रापित वसु। इसी मैं दिव्य लोकों में ले जाकर पूर्ण शिक्षा दूंगी। जब समय आएगा तब यह लौट आएगा। देवव्रत, यही नाम रखा गया उस 8वें दिव्य बालक का। देवव्रत की दिव्य शिक्षा, स्वर्गलोक का सफ़र, ये अब जानते हैं। गंगा ने देवव्रत को गोद में उठाया और आकाश मार्ग से दिव्य लोकों की यात्रा शुरू कर दी। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, अस्त्र शास्त्र, दंड नीति, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान और फिर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम से विष्णु के छठे अवतार के रूप में आश्रम में वे पहुँचे। परशुराम ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की संपूर्ण विद्या सौंपी। धनुर्विद्या, गदा विद्या, तलवारबाजी, दिव्यास्त्र जिसमें पशुपात और ब्रह्मास्त्र शामिल थे, युद्ध कला, रणनीति, घुड़सवारी, हाथी युद्ध। देवव्रत का तेज इतना बढ़ गया कि परशुराम भी मुग्ध हो गए। वे कहते, यह बालक एक दिन तीनों लोकों में अजेय होगा। देवव्रत ने परशुराम से युद्ध भी सीखा, लेकिन बाद में उसी गुरु से 23 दिन तक युद्ध भी लड़ना पड़ा, अम्बा के कारण। लेकिन वह आगे की बात है। समय बीतता गया। देवव्रत पूर्ण युवक बन चुके थे। गंगा उन्हें लेकर हस्तिनापुर पहुँची। जब राजा शांतनु ने अपने पुत्र को देखा, उनके पुत्र का लंबा कद, चौड़ी छाती, तेजस्वी चेहरा, आँखों में वीरता और ज्ञान की ज्योति थी, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। वे रो पड़े, यह मेरा पुत्र है, मेरा देवव्रत। पूरी राजसभा में जय घोष हुआ, प्रजा नाच उठी। हस्तिनापुर में त्योहार मनाए गए। देवव्रत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया गया। वे राज्य संचालन, न्याय, युद्ध और प्रजा कल्याण में पूरी तरह निपुण साबित हो रहे थे। शांतनु का गर्व असीम था। वे सोचते, अब मेरा वंश सुरक्षित है। देवव्रत जैसा पुत्र पाकर कौन सा राजा धन्य नहीं होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही लिखना था। एक उदासी आने वाली थी और एक प्रतिज्ञा आने वाली थी और एक त्याग की आग जलने वाली है। तो चलिए जानते हैं उस मोड़ के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। शांतनु एक दिन यमुना के किनारे गए। वहाँ उन्हें मिली सत्यवती, जो कि निषाद राज की पुत्री थी। उनकी देह से दिव्य सुगंध आ रही थी। वो दिव्य सुगंध उन्हें ऋषि के वरदान से प्राप्त थी। शांतनु के दिल में प्रेम जागा। सत्यवती के पिता की शर्त थी कि उनकी शर्त को सुनकर शांतनु चौंक गए। उनकी शर्त थी कि मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा, देवव्रत को हटा दो। शांतनु लौट आए, सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनकी आंखें सूनी थीं, हंसी गायब थी, भोजन नहीं किया, नींद नहीं आ रही थी। देवव्रत ने पिता की यह हालत देखी। बोले, पिताजी, आप उदास क्यों हैं? राज्य में कोई संकट तो नहीं है? शांतनु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देवव्रत ने गुप्तचरों से सारी सच्चाई जान ली। वो ऐतिहासिक क्षण जब देवव्रत निषाद राज के द्वीप पर पहुँचे। सभा बुलाई गई। पूरा निषाद समुदाय इकट्ठा हुआ। देवव्रत खड़े हुए, आवाज़ में गरज थी कि मैं देवव्रत, शांतनु का पुत्र, आज सभा के समक्ष 2 प्रतिज्ञाएं लेता हूँ। पहली प्रतिज्ञा कि मैं कभी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन पाएगा। और दूसरी उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा,
कोई स्त्री मेरे जीवन में नहीं आएगी। पूरी सभा यह सुनकर सन्न रह गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भीष्म भीष्म कठोर प्रतिज्ञा धारण करने वाले भीष्म शांतनु रो पड़े। उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। यह फैसला इतना आश्चर्यपूर्ण था कि पूरा आर्यवर्त हिल गया। एक राजकुमार ने अपना भविष्य, अपनी रानी, अपने बेटे सब कुछ हमेशा के लिए त्याग दिए, सिर्फ पिता की एक मुस्कान के लिए। तो चलिए जानते हैं भीष्म के उस कठोर जीवन के बारे में। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर युवा हुए। भीष्म ने काशी के राजा का स्वयंवर रचा। तीनों राजकुमारियां वहां पर थीं, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। उन तीनों को रथ पर बिठाकर ले आए। अम्बा ने कहा, मेरा मन साल्व राजा में है। भीष्म ने सम्मान दिया और वापस उन्हें भेज दिया, लेकिन साल्व ने अस्वीकार कर दिया। साल्व ने जब अस्वीकार कर दिया तो अम्बा वहाँ दोबारा लौट आई। भीष्म से विवाह मांगा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। बोले, अम्बा ने आग बुझाई कि मैं तुम्हारा वध जरूर करूँगी। फिर परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ 23 दिन तक, जो कि भयंकर युद्ध चला। धरती कांपी। अंत में शिव जी ने हस्तक्षेप किया। बोले, शिखंडी का जन्म होगा। तब अम्बा ने तपस्या की, जो कि अगले जन्म में स्त्री पुरुष दोनों का शरीर पाया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। चलिए जानते हैं वारसैया और भीष्म का अंतिम संदेश। 10 दिनों तक भीष्म सेनापति बने। उन्होंने युद्ध नियम तय किए। अर्जुन से ना लड़ने की शर्त रखी, लेकिन शिखंडी को देखकर उन्होंने हथियार डाल दिए। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। भीष्म गिर पड़े, बाणों की सैया पर लेटे 58 दिन तक जीवित रहे। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म चुप रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि मैं नमक का ऋण चुकाने में असमर्थ रहा, इसलिए पश्चाताप कर रहा हूँ। उन्होंने युधिष्ठिर को राजनीति, स्त्री धर्म, मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम सिखाया। उत्तरायण के दिन उन्होंने इच्छा मृत्यु ली और गंगा आई पुत्र को गोद में लिया। ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं थी, ये कहानी थी पितृभक्ति, संकल्प शक्ति और कर्तव्य की। आज के युग में जब लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़े सपने छोड़ देते हैं, तब भीष्म याद दिलाते हैं कि सच्चा पुरुष वही है जो आपका वचन निभाए। अगर आपको भी लगता है कि भीष्म पितामह जैसे त्याग, अनुशासन और पितृभक्ति आज के युग में असंभव है, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि देवव्रत से भीष्म बनने का सफ़र सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रतिज्ञा की गाथा है जिसने पूरे महाभारत का भविष्य बदल दिया था। ऐसी ही रहस्यमय, भावनात्मक और सनातन धर्म और महाभारत से जुड़ी अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले रहस्य में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।